आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ फिर आप लोगों के साथ मिलने एक नए वीडियो के साथ। तो हम लोग चलिए एक नए वीडियो की फिर से शुरुआत करते हैं। और आई होप मेरी प्रीवियस वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग आज फिर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया और क्या क्या करने वाली हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या, आज मेरी थाली में क्या क्या है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए देखिए, ये आपको ये दाल है, ये रायता है, और ये देखिए ये छोले की सब्ज़ी है, ये पुलाव है, और ये खीर है। अभी पूरियाँ मैंने नहीं तली हैं, तो क्योंकि आप लोगों को तो पता है, जैसे मैंने बताया है कि छोले की सब्ज़ी के साथ पीहू पूरी ही पसंद करती है खाना। तो अभी मैंने नहीं बनाया है, अभी मैं बनाने जा रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं। यहाँ पे ये क्या लाए हैं, इनका हर महीने का ये सारा सामान जो है, इन्हें भूजा के बहुत शौकीन हैं। तो यहाँ पे ये सारे भूजा के आइटम लाए हैं, और इन्हें सफाई करके फिर इन्हें साफ़ करके मैं रख देती हूँ डब्बे में, फिर ये इसे खाते हैं। देखिए ये चना का भूजा है, और ये जो चूड़ा होता है ना, चूड़ा, उसका भुना हुआ है, और ये इसे चूड़ी बोलते हैं, और ये भुना हुआ बादाम है। ये चारों को मिक्स कर देते हैं हम लोग, पहले अच्छे से साफ़ करके उसको मिक्स कर देते हैं। उसके बाद फिर इसे कंटेनर में ये खाते हैं। इनका शाम का यही स्नैक्स होता है। यही कभी कभी रात में जो जैसे लेट से अगर ऑफिस से आते हैं तो ये हैवी डिनर नहीं करते हैं, और ये यही थोड़ी सी खा के दूध पी के ये सो जाते हैं। क्योंकि इनका मेनली सिटिंग जॉब है ना, तो ज़्यादा देर तक सीट कर मतलब बैठ के काम करने से फिर खाना जल्दी हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है। इसी वजह से ये यही वाला लाके हर मंथ जैसे राशन आता है ना हमारा, तो इनका ये भी आता है साथ में, तो यही ये खाते हैं। फ्रेंड्स अब हो गया है हमारा लंच का टाइम, और हम लोग लंच कर लेते हैं। तो देखिए वो ऑलरेडी लंच कर रही है, देखिए। और देखिए रायता है, सब्जी है, पूरी है और खीर है। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ लंच करने के बाद, और मैं अभी लंच करने जा रही हूँ। बारिश का माहौल है, पूरा अंधेरा हुआ है, इसलिए आपको अंधेरा दिख रहा है। तो बाहर बारिश हो रही है उनका भी। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं दोपहर के कम से कम 3:15, और मैं अभी करने जा रही हूँ होमवर्क। और मुझे मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज का मिला था, तो मैथ्स का मैं कर चुकी हूँ, और इंग्लिश लैंग्वेज का मैं अभी करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स अभी जो है मेरे पीरियोडिक असेसमेंट्स भी होने वाले हैं। सो उसके लिए मैंने एक शेड्यूल भी बनाया है, मैंने कि क्लासेस भी चल रहा है, तो होमवर्क भी उसका मिल रहा है। तो होमवर्क मैं अभी बना ले रही हूँ। फिर जब मेरा होमवर्क होने के बाद मीन्स कि अभी 4th क्लास में हो गया है कि आपको गूगल फॉर्म्स में टेस्ट देना है, और प्लस आपका MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएगा। तो उसके लिए जो है मैं बुक पढ़ती हूँ, मीन्स कॉपी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बुक पढ़िए। सो मैं उसके बाद अपना होमवर्क कंप्लीट होने के बाद मैं बुक रीडिंग करूँगी। तो चलिए मैं अपना होमवर्क करती हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मम्मी मेरा बाल झाड़ेगी, मीन्स मैं गूंथती हूँ अपना बाल को कि मेरा बाल जो है बड़ा हो। देखिए इतना लंबाई तक आ गया है मेरा बाल। सो चलो।
अभी कर। सो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ अपना रीडिंग और पेंसिल भी लेके रखी हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मेरा MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप का आएगा क्वेश्चंस, इसलिए मैंने इस पेंसिल को रखा है कि जो भी आंसर रहेगा मैं उसे टिक मारूँ। डिस्टर्ब होता हूँ तो मैं अपने बेडरूम में ही हूँ। पीहू हॉल में पढ़ाई कर रही है, इसलिए मैं यहाँ पे ही आ गई हूँ और यहीं पे मैं चाय पी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, कल तो ऐसा हुआ ना, कल संडे होने के बावजूद भी ऐसा रेगुलर डे टाइप का ही हो गया, क्योंकि इनकी कल भी ऑफिस जाना था इन्हें, तो कल भी ऑफिस चले गए। और जैसा हमारा जो शेड्यूल था कि इनका एक दिन वीक में ऑफ रहता है, तो उसके अनुसार ही हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा था कि संडे को हम लोग का आई टेस्टिंग के लिए हम लोग जाएंगे, जो कि अर्ली में हम लोग एक बार कराते हैं। और पीयू का भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 1 ईयर से ओवर हो चुका है। तो हमने वही प्लानिंग किया था। ये वहाँ का डेट वगैरह, अपॉइंटमेंट वगैरह सारा कुछ ले चुके थे, लेकिन सडनली सैटरडे को ऑफिस गए, तो मैं छुट्टी के टाइम में ही ऐसा इंस्ट्रक्शन मतलब कि हुआ कि जाना होगा संडे को भी ऑफिस। तो इस वजह से हमारा आई टेस्टिंग का भी प्रोग्राम हम लोग का पोस्टपोन करना पड़ा। अब देखिए नेक्स्ट कब इनके पास ऑफ, अब हो सकता है कि नेक्स्ट संडे को ही होगा, नहीं तो फिर देखते हैं। मैंने इनसे कहा था कि नहीं तो जो सेंटर है ना, जहाँ जो हॉस्पिटल जहाँ हमें टेस्ट कराने जाना है, इनके ऑफिस के ही अपोजिट में ही है। तो हम लोगों ने, मैंने इनसे कहा भी था कि आप ऑफिस जा रहे हो तो साथ में हम लोगों को भी ले चलो, क्योंकि वो हॉस्पिटल जो है अराउंड 10 o'clock के लगभग खुल जाती है, ओपन हो जाती है। तो मैंने बोला था कि मैं और पीहू को आप साथ में ले चलिए, हम लोग वहाँ पे, क्योंकि टाइम भी तो ये सब में लगता है ना, कि हम लोग वहाँ तब तक टेस्ट कराते रहेंगे। उसके बाद फिर आपकी भी वहाँ पे अपॉइंटमेंट है, तो आपका भी हम लोग नंबर लगा के रखेंगे। जब आपका नंबर आएगा तो आपको कॉल कर दूँगी, आप आ जाओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं, ऑफिस आज में मैं बाहर भी नहीं निकल सकता हूँ, क्योंकि अराउंड 1 से 2 घंटे तो लगेंगे ही। इस वजह से फिर उन्होंने बोला नहीं, आज रहने तो मैं किसी और दिन देखता हूँ। तो ये आँख वाली बात है, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि अभी देखिए ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल पे ही हो रही है। अब ये वो कंटिन्यू मोबाइल पे ही क्लासेस कर रही है। उसके अलावा भी आजकल के बच्चे जो है थोड़ा बहुत मोबाइल में भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। उन्हें जितना भी मना कीजिए वो कर देखते ही हैं। और यू की तो 3 से 4 क्लासेस मोबाइल में ही चलती है। उसके बाद होमवर्क वगैरह सारा कुछ उसी पे आता है, तो उसी को देख के ही होमवर्क करना होता है। तो इसलिए मुझे उसकी ज़्यादा फिक्र थी। हम लोगों का तो चलता है, लेकिन उसका ज़रूरी था दिखाना, लेकिन वो काम नहीं हो पाया, और तो इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कल का शेड्यूल पूरा का पूरा बिगड़ गया। हम लोग भी कहीं जा नहीं पाए, कहीं अभी तो अराउंड इसके कारण कहीं हम लोग जा ही नहीं पा रहे हैं, यही लॉकडाउन वगैरह के कारण। और यहाँ पे हमारे जमशेदपुर में क्या है कि सैटरडे संडे को अभी वीकली कर्फ्यू लगता है, और बाकी दिन ओपन रहता है, लेकिन सैटरडे इवनिंग से लेके संडे फुल डे पूरा फुल डे फुल नाइट कर्फ्यू लगा रहता है। तो आप संडे को कहीं नहीं जा सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम अभी है। और तो फिर ये अराउंड वही उनका फुल आवर था, ऐसा भी नहीं कि संडे को हाफ टाइम करता है। पूरा रेगुलर डे में जैसे ड्यूटी होती है उसी के अनुसार इनकी ऑफिस की टाइमिंग उसी थी। शाम को 7 बजे के अराउंड आए हैं। काफ़ी बोर हो जा रही हूँ, क्या बोलूँ। मेरी मुझसे जो बड़ी वाली भाभी थी, मैंने आपको मिलवाया था, वो भी नहीं है, वो भी चले गए हैं अपने मायके आज। तो आज और मैं भी जाना चाह रही थी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। वो बहुत प्रेस भी मुझे कर रही थी क्योंकि जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा पाई पीहू की वजह से। क्योंकि अगर मैं पहले पीहू एग्री हो गई थी जाने के लिए, फिर मैं पीहू को ले जा रही थी, तो पीहू पैकिंग का टाइम आया तो पीहू बोल रही है कि नहीं, मैं अपने पापा के बिना नहीं रह सकती हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि मेरा मायके भी यहाँ से लोकल ही है, अराउंड 10 to 15 मिनट्स का डिस्टेंस है। तो कभी मैं भी वहाँ रुकी नहीं हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, मैं सुबह जाके रात में आ जाती हूँ। तो कभी इनसे अलग ना ही मैं रह पाई हूँ, ना ही पीहू रह पाई है। तो इसलिए हम लोग कभी मतलब डिस्टेंस में रहने से ना ऐसा होता है, लेकिन नहीं रह पाए हैं, इसलिए एक के बिना दूसरा रह नहीं पाता है। तो यही वजह था। मैंने तो पूरा अपना इस बार मूड बना लिया था कि मैं जाके रह के आऊँगी, थोड़ा फ्रेश फील करूँगी, लेकिन पीहू के
जैसे मुझे नहीं जाना पड़ा, और ये तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि ऑफिस में उनकी छुट्टी नहीं है और अभी इनको अलाउ भी नहीं होगा कहीं जाने देने के लिए। और अभी ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि आप कहीं हॉलीडे पे भी प्लान नहीं कर सकते हो। तो यही मेरे पास अच्छा मौका था जाने का, लेकिन मैं नहीं जा पाई। तो मैं वही सोच रही हूँ कि अब यहाँ से थोड़ा मूड चेंज करने के लिए मम्मी के यहाँ ही जाके मुझे कुछ दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो पीयू की एग्ज़ामिनेशन भी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। अभी तो पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई कर लेती है। और क्या है कि बच्चे को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी कहीं बाहर भी नहीं उनको जाना पड़ रहा है, दिन भर वही टीवी मोबाइल में ही रहते हैं, तो फिर वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जैसे हम लोग का लाइफ फ्रस्ट्रेटेड हो गया उसी तरीके से। तो यहीं फिर कहीं बाहर भी नहीं भेज सकते हो अभी आप। तो यहीं पीछे में ही इनके एक फ्रेंड हैं, इनके भी 2 बच्चे हैं, तो वो पीयू के फ्रेंड है, तो वही बोल रही है कि मैं स्टडी कर लूँगी तो मुझे वहाँ ले जाना। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं देखती हूँ, ले जाती हूँ। यही सब है फ्रेंड्स। और मेरे बाल देखिए, अभी मुझे इसमें ऑयलिंग करनी है, तो मैं सोच रही हूँ मैं रात में करूँगी क्योंकि कल मुझे शैम्पू करना है, तो इसलिए थोड़ी पहले मैं वीक में 2 डेज़ शैम्पू कर लेती थी, लेकिन अभी मैं 1 डे ही कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा बाल ऑयली टाइप का लग रहा है, क्योंकि मेरे जो बाल हैं ना पहले से ही ऑयली टाइप के ही हैं। तो जिस दिन मैं शैम्पू करती हूँ 2-3 दिन तक ये रहते हैं ठीक, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक ये ऑयली टाइप के हो जाते हैं। और कर्ली हेयर है ना, और मुझे एक्चुअली स्ट्रेट हेयर पसंद है, लेकिन मेरे हेयर काफ़ी कर्ली है। मेरी सिस्टर जो है ना, उसकी तो मुझसे भी ज़्यादा कर्ली हेयर है, मेरे तो थोड़े ठीक भी हैं, उसकी तो मुझसे भी ज़्यादा कर्ली हेयर है। तो आज मैंने उससे भी बात किया, मैं वही हम लोग प्लान कर रहे थे कि मैंने उससे फ़ोन करके कहा कि तुम भी आ जाओ, फिर हम लोग मस्ती करेंगे आके। लेकिन मैं तो लोकल नहीं हूँ, लेकिन वो तो थोड़ी दूर में रहती है, अराउंड 2.5 आवर लगता है उसको यहाँ आने में। तो इसी वजह से उसको तो आने के पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उसके घर में भी वो अकेली ही है, तो पूरी फैमिली को संभालना पड़ता है। उसके भी 2 बच्चे हैं, तो पीयू को दोनों भाई और ये बहन तीनों मिलके पूरा घर में धमा चौकड़ी मचाते हैं। और इन लोगों की धमा चौकड़ी के कारण मेरी मम्मी का पूरा सर में दर्द हो जाता है, क्योंकि उसे तो अभी बच्चे की मतलब काफ़ी हम लोग सब बड़े हो गए, तो अभी हमारे यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं है वहाँ पे, तो उसे तो आदत छूट गई है। तो जब ये लोग तीनों एक साथ जुटते हैं ना, तो सारे घर में इधर से उधर दौड़ना घूमना फिरना चालू हो जाता है। तो वो उसको इस सब की आदत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि उसको सर में दर्द हो जाता है। तो काफ़ी मज़ा आता है, और साथ में जब हम लोग एक साथ जुटते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का मैं यही पे एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे हमारी फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत आभारी रहूँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।